मुझे लगता था कि ज़िंदगी में मैं शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी और शायद मैं टाइप 1 के साथ अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मीठी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होकर मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी हमेशा मीठी ही रहती है। ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराहटें ही रहती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम समझ सकें कि हम कौन हैं और हम अपने आप से दोस्ती करें और दूसरों के लिए राहें आसान करना शुरू करें। इसीलिए हमेशा ये बात कही जाती है कि मीठी ज़िंदगी सबके लिए है। लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी से मिठास ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि डायबिटीज़ के साथ भी ज़िंदगी में मिठास आ सकती है। मेरा नाम हिरा खान है और मुझे 17 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ है। मैं प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मीठी ज़िंदगी के साथ काम कर रही हूँ। ज़िंदगी अपनी राहें खुद से तय करती है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब महज 14 बरस की उम्र में मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ की तशख़ीस हुई। मुझे लगता था कि ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरे इर्द गिर्द हर वक्त डर, खौफ, मायूसी, ये तमाम चीज़ें रहती थी और मुझे लगता था कि अब ना मैं पढ़ पाऊँगी, ना ही मैं अपना करियर बना पाऊँगी। और मैं हर वक्त अल्लाह ताला से एक ही शिकवा करती थी कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे क्यों डायबिटीज़ हो गई। अभी तो ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई, तो मैंने बहुत कुछ करना है, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। इस दौरान में मेरे वालिद साहब, ही वॉज अ डॉक्टर बेसिकली, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। इंसुलिन कैसे लगानी है, टेस्ट कब करने हैं, कब कब चेक करना है। इसके साथ साथ वो मेरी इमोशनल वेल बीइंग पे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बिकॉज मुझे लगता था क्योंकि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी है और वो इस जद्दोजहद में लगे रहते थे कि किसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आऊँ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ। अभी 2 साल ही गुजरे थे कि उनका इंतकाल हो गया और मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। अपनी पढ़ाई को जारी करना, फिर अपनी वालदा को देखना, अपने बहन भाइयों की तरफ भी देखना, इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन माई लाइफ कि जिसको मैं फ़ेस कर रही थी। और मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा बदतर अब दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता कि मुझे डायबिटीज़ भी मैनेज करनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपनी स्टडीज़ को भी देखना है एंड एज़ वेल मुझे ये भी देखना है कि मैंने अब आगे करना क्या है, बिकॉज वो करियर पैथ जो मेरे लिए डिफ़ाइन हुआ था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। फिर मुझे कुछ बातें याद आई। एक दिन मैं बैठी हुई थी इसी तरीके से, तो मुझे अपने वालिद साहब की एक बात याद आई। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ज़िंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी, टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ बहुत मुश्किल लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सीख जाओगे वक्त के साथ साथ। एंड आई सेड कैसे अब्बू, मतलब कैसे हो सकेगा ये सब। तो उन्होंने बड़े प्यार से गले लगा कर कहा कि बेटे ज़िंदगी बहुत मुश्किल से सिखाती है, मुश्किलात से गुजार कर सिखाती है, बट इंसान को चाहिए कि वो आसानी से सीख जाए। और ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि जिन्होंने मेरा बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर दिया। मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, एक कैरियर पैथ पे अगर ख़त्म हो गया तो बाकी तो दुनिया वैसे की वैसे मौजूद है। डायबिटीज़ के साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, जॉब करना थी एंड ऑब्वियसली विद द हेल्थ कंडीशन पाकिस्तान में जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाती थी और उनको पता चलता था कि मैं टाइप 1, तो उनके बहुत सारे कंसर्न होते थे। एक, आप जॉब कैसे करेंगे, आपको तो घर बैठ जाना चाहिए बीवी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको तो टाइप 1 डायबिटीज़ है। हम आपको संभालेंगे या अपने इदारे को संभालेंगे अगर आपको कुछ हो गया। और मैं बहुत रोती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही। एक स्टिग्मा बना के मुझे सामने रख दिया कि नहीं भी आप तो घर बैठ जाओ। लेकिन मैं डेली उठती, इंटरव्यू के लिए तैयार होती, जाती, फिर वापस आती, फिर रोती। मेरी वालदा मुझे बहुत सपोर्ट करती कि देखो कोई बात नहीं बेटा, फिर जाओ, फिर करो, कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जो आपके लिए बनी हुई होगी। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की, बहुत सारी मल्टीनेशनल्स के साथ भी काम किया। जब मैं काम करती उस वक्त मुझे नहीं पता होता था कि मुझे डायबिटीज़ है। मैं इंसुलिन लगाना समटाइम्स भूल जाती थी। समटाइम्स ऐसा होता था कि हाइपर हो रहा है या हाइपोकैपिसोड वाली नहीं, शुगर बढ़ रही है या कम हो रही है। ग्लूकोमीटर नहीं होता था पास, आज तो ग्लूकोमीटर घर भूलना है, अब कैसे मैनेज करेंगे। मैंने वहाँ से अपने सिम्टम्स को समझना शुरू किया
कि अगर मुझे बग़ैर ग्लूकोमीटर के रहना है तो कैसे रह सकती हूँ। मुझे पता चले कि मेरी शुगर कब हाई हो रही है, कब लो हो रही है, और मुझे उसको कैसे मैनेज करना है। स्कूल कॉलेज में तो खैर उस वक्त बचत ही हो गई थी कि किसी को बताया नहीं था, सिर्फ टीचर्स को पता होता था, लेकिन ऑब्वियसली जॉब में तो पता चलता था सबको, तो लोग बैक ऑफ हो जाते थे। बट स्टिल मेरी मेहनत चलती रहती थी, क्योंकि मुझे यही होता था कि डायबिटीज़ मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ, मेरे फाइनेंशियल जो हालात हैं वो ज़रूर कहेंगे, तो मुझे काम करना है और हर हाल में काम करना है, भले दिन हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, मुझे निकलना है और कमाना है, अपना करियर बनाना है। मैं एक चीज़ को हमेशा बहुत समझती हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें, जिस कंडीशन के साथ हम रह रहे हैं। डायबिटीज़ बेसिकली कंडीशन है, वे ऑफ लाइफ है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से एक्सक्लूड नहीं करते, बट एक लिमिटेशन में ले आते हैं। तो मीठा भी लिमिटेशन में आ ही जाता है, तो उसके साथ साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। यानी मैं इस चीज़ को कहना चाह रही हूँ कि आप एक्सेप्ट करें कि आपको क्या कंडीशन है, दोस्ती कर लें कि मुझे तो डायबिटीज़ है, और जब आप दोस्ती कर लेते हैं नई कंडीशन के साथ, तो फिर आप लड़ते नहीं हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से मैं और लोगों से भी हमेशा जब भी मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मैं बड़े धड़ल्ले से बताती हूँ कि आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक। मैं अगर डायबिटीज़ के साथ रह रही हूँ तो यू कैन ऑल्सो। अब मैं अगर बच्चों से मिलती हूँ या मीठी ज़िंदगी में, मैं उनको भी यही गाइड करती हूँ कि अगर मैं 17 साल से टाइप 1 के साथ हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों, बहुत मुश्किलात से निकल के यहाँ पर पहुँची हूँ, तो इट मीन्स कि आप भी निकल सकते हैं। मीठी ज़िंदगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मुझे 2017-18 के दौरान में मिला। तो जब मैंने अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री कंप्लीट की, मैंने यहाँ अप्रोच किया और मीठी ज़िंदगी के साथ जुड़ी। यहाँ पर मुझे बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी जब स्टोरी सुनती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन आ गया वापस, और उनकी वो तमाम मायूसियाँ, डर, परेशानियाँ सुन के, उसको एक्सेप्ट करके, और फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि देखो मैंने भी इस तरह से एक्सेप्ट किया, अगर आप इस तरह से कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फैमिलीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उनको लगता है कि हम किसी नेचुरल रेमेडी या जितने भी कोई टोटके वगैरह हैं वो अपना लेंगे तो शायद बच्चों की इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हमारा लबलबा काम ही नहीं कर रहा, उसके लिए हमें इंसुलिन तो चाहिए ही, और सिर्फ इंसुलिन ही नहीं चाहिए, बाकी की तमाम चीज़ें भी चाहिए। यानी ग्लूकोमीटर चाहिए, टेस्ट स्ट्रिप्स चाहिए, HbA1c का टेस्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मीठी ज़िंदगी से ये तमाम चीज़ें उनको मिल रही होती हैं, जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। एंड ऑल ओवर द पाकिस्तान, लोअर दीर से लेके थर पारकर के सहरा तक, यानी पहाड़ों से सहरा तक हम ये सफ़र तय कर रहे हैं, और हमारे पास जितने बच्चे हैं उनको हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात से हमें लड़ना है एक्सेप्ट करके, क्योंकि जब हम एक्सेप्शन कर लेते हैं, यानी एम्ब्रेस कर लेते हैं इस चीज़ को, तो वो फिर हमारी दोस्त बन जाती है, और दोस्त बन के हमारे साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो मैंने सपोर्ट करती हूँ कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि वाकई ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ भी मुस्कुराती है और मीठी है।